Good morning, class 10th. We are studying history, chapter 1, Glorious India from the beginning to 1206 CE. We are on the page 2 and the topic of the day is Major Janpadas of Rajasthan. Rise of Janpadas in Rajasthan is noticed in the process of development of Vedic civilization. Due to Greek invasion, several tribes of Punjab, which includes Malwas, Shivi, Arjunian, etc., which were renowned for their bravery and glory, came into Rajasthan and settled over here. In this way, the roots of Janpad administration system were laid down in the eastern part of the Rajasthan. राजस्थान में जो जनपद का राइज हुआ है वो एक वैदिक सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ ही हुआ था और ग्रीक इन्वेजन के कारण आक्रमण के कारण बहुत सारी जो ट्राइब्स थी पंजाब से वो राजस्थान में आने लग गई थी उस समय और वहीं पे सेटल्ड हो गई थी और इस तरह से राजस्थान में जनपद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया. नाउ फॉलोइंग वर अमंग द मेजर जनपदास इन राजस्थान. राजस्थान में मेनली 4 जनपद हैं. उनके नेम है जांगल, मत्स्य, सूरसेन एंड शिवी. We'll start with the Jangal Janpad. The present district of Bikaner and Jodhpur were known as Jangal Desh in the Mahabharat period, or at some place they have also been described in the name of Kuru Jangla and Madreya Jangla. Present district जो है बीकानेर और जोधपुर के वो जांगल देश के रूप में माने जाते थे महाभारत काल में और कुछ जगहों पर उनका नाम था कुरु जांगला और मात्रेय जांगला. मत्स्य. The region surrounding present Jaipur was known as Matsya Mahajanpad and its expanses was from the surrounding hills of Chambal to the Jangal region of river Saraswati. Modern Alwar and some part of Bharatpur were also included in this region. जो प्रेजेंट जयपुर है उसके आसपास का रीजन जो है वो मत्स्य महाजनपद में इंक्लूड हुआ है और ये जो है चंबल के आसपास की हिल्स से रिवर सरस्वती के आसपास जांगल रीजन तक फैला हुआ था और जो मॉडर्न अलवर है और उसके भरतपुर का कुछ हिस्सा है वो इस रीजन के अंदर इन्वॉल्व था. फिर है सूरसेन. दिस महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट ब्रिज रीजन. इट्स कैपिटल वॉज मथुरा एंड एंशियंट ग्रीक ऑथर डिस्क्राइब दिस स्टेट एज सूरसेनी and called its capital as Mathura. According to the Mahabharat, Yadu dynasty ruled here. सूरसेन जो जनपद है महाजनपद है ये प्रेजेंट ब्रिज रीजन के आसपास सिचुएटेड माना गया है और इसकी कैपिटल मथुरा मानी गई है और पुराने जो ग्रीक ऑथर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस राज्य को सूरसेनाई कहा जाता था और इसकी कैपिटल का नाम मेथुरा था. एंशियंट नेम दिया हुआ है इसका. और महाभारत के अकॉर्डिंग यादव जो डायनेस्टी थी राजवंश जो था उन्होंने वहाँ पर शासन किया है. शिवी. शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद एंड द किंग सुशीन हैड डिफीटेड इट along with other tribes in the battle of 10 kings. Ancient Shivpur can be identified from a place called Shorkot in present Pakistan. शिवी की जो कैपिटल है वो शिवपुर मानी गई है और यहाँ के किंग जो थे वो थे सुशीन. उसके अलावा जो पुराना शिवपुर है वो प्रेजेंटली कहाँ पे है? प्रेजेंटली है पाकिस्तान में शोरकोट नाम का एक प्लेस है वहाँ पर ये स्थित था. नेक्स्ट द न्यू टॉपिक इज़ अबाउट द डायनेस्टीज़. अलग अलग तरह की डायनेस्टीज़ के बारे में इसमें विल रीड आउट लाइक मौर्य, शुंग, सतवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एंड चालुक्य डायनेस्टी. फर्स्ट डायनेस्टी दी हुई है वो है मौर्य डायनेस्टी. सो वन ऑफ द 16 महाजनपदास मगध रोज इन द फॉर्म ऑफ अ डायनेस्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरियाणा डायनेस्टी एंड विद पैसेज ऑफ टाइम मगध इस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया. 16 महाजनपद में से जो मगध है वो हरियाणा डायनेस्टी के समय के बाद ये इस्टेब्लिश हुई और धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में अधिकतर जगहों पे इनका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया. सो व्हाट द स्टोरी बिहाइंड इट कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुआ तो उसमें दिया हुआ है कि नंद डायनेस्टी का रूलर था धनानंद. वो बहुत ही ज़्यादा डेस्पोटिक और अलग दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व था और राजकाज में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था.
एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर इन्वेजन, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया हुआ था, और वहाँ के जो लोग थे वो राजा के अत्याचार और इस बाहरी आक्रमण के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उस समय एक ऐसे राजा की नीड हो रही थी कि जो उनकी रक्षा करे। तो उस समय कौटिल्य का स्टूडेंट था चंद्रगुप्त, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्पायर को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु कौटिल्य चाणक्य, चंद्रगुप्त ascended the royal throne of Magad at the age of 25 by defeating Dhananand, who was the last Nand ruler. Through his extensive victorious campaign, Chandragupta Maurya established the first pan-India empire. In 305 BCE, he defeated the then Greek ruler Seleucus Nicator. Seleucus also got his daughter married to Chandragupta and sent Megasthenes as his ambassador in Chandragupta's court. तो उसमें ये बताया हुआ है कि चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसको पराजित किया। उसके बाद अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैला दिया, और यूनान का जो रूलर था सेल्यूकस निकोटर, उसको पराजित किया, और सेल्यूकस ने अपनी डॉटर हेलेना की मैरिज चंद्रगुप्त से कर दी और मेगास्थनीज को उसका एम्बेसडर यानी राजदूत बना दिया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र थे बिंदुसार, उन्हें थ्रोन पे बिठाया गया, यानी कि उन्हें सिंहासन पर बिठाया गया, और उन्हें कहीं कहीं पर अमित्रोचैट्स कहा गया है, वायु पुराण में उन्हें भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। और उन्होंने भी चंद्रगुप्त के राज्य को और ज़्यादा बढ़ाया। फिर है अशोका। अकॉर्डिंग टू द जैन hearsay, Ashoka occupied Magad's rule against the wish of Bindusar. From Maski and Gujra records discovered from southern India, his name is found to be Ashoka. In the records, Ashoka has been adorned with the titles such as Devanam Priya and Devanam Priyadarshi. अब ये सारी जो रिकॉर्ड्स हैं, ये हम जो भी बात हम कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्ड्स के बेसिस पे है। तो उसमें इन्हें अशोका कहा गया है, कहीं पर इन्हें देवानम प्रिया और देवानम प्रियदर्शी जैसे टाइटल से इनको उपाधियां दी गई हैं। और अशोका जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, और उन्होंने बिंदुसार की विश के अगेंस्ट, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके और मगध के का रूल भी अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपने शासन कॉर्नेशन हुआ उनका, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया। अब इन हिज 8th year of coronation, Ashoka invaded Kaling in 261 BCE, in which 1 lakh people were killed, and on the basis of Hatim Gumfa records, it is estimated that time Nandaraj was the ruler of Kaling. This mass killing distressed Ashoka to such extent that he vowed never to touch weapons again. इसमें ये बताया हुआ है कि अपने राज्याभिषेक के 8 साल के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ पे नंदराज का शासन था, और वहाँ पे 1 लाख लोग जो हैं मारे गए थे। और इस मास किलिंग से इतनी भयानक लोगों की जब डेथ हुई तो अशोका जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, और उन्होंने वापस हथियारों को नहीं छूने की शपथ खाई थी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।